बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पर रोज वाटर कैसे बना सकते हैं। रोज वाटर जो है आपकी स्किन में जान डाल देता है, लेकिन आपका रोज वाटर ओरिजिनल प्योर होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे आप हमदर्द का ले या किसी भी अच्छे ब्रांड का ले, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। स्पेशली इन चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा हेल्दी वे में आपसे जो है वो चीज़ें और रेमेडीज़ शेयर करूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपने घर पर रोज़ वाटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपना रोज़ वाटर खुद बनाती हूँ। गुलाब की पत्तियाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरे अपने गार्डन की है। वैसे आज मैंने जो है ना गार्डन की कटिंग की थी। मेरा दिल था कि मैं आपसे शेयर करूँ कि आप अपने गार्डन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। तो ये मेरे गार्डन के गुलाब की पत्तियाँ हैं। इसे आपने क्या करना है, जो रोज़ है ना उनको भी पत्तियाँ बना लेना है, यानी कि छोटा छोटा आपने जो पत्तियों को पेटल्स में डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट हमें चाहिए गहरा बर्तन। इस तरह का जो है वो गहरा बर्तन होना चाहिए। आपके पास पैन है, सॉस पैन है, कुछ भी है, आप इस तरह का बर्तन ले लीजिए और इसके दरमियान में छोटा सा एक स्टील या सिल्वर का बाउल ले लीजिए। प्लास्टिक और ग्लास बाउल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, तो ये मैंने तकरीबन 1 प्लेट गुलाब की पत्तियां जो है वो इस तरह से सेट कर दी हैं बाउल के अराउंड। नेक्स्ट हम यहाँ ऐड करेंगे 1 कप मिनरल वाटर। एक और बाउल लेना है, उसका पैंदा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब आप इसे ढांप दीजिए किसी भी ढक्कन से। यहाँ पे जो मेरे पास ढक्कन है, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें होल है। आपको किसी भी तरह से इसकी स्टीम को ज़ाया होने नहीं देना। मैं इस होल को जो है वो बंद कर दूंगी, सील कर दूंगी गूंदे हुए आटे से। अगर आपको लगे कि आपके ढक्कन के अराउंड से भी थोड़ी सी स्टीम बाहर आ रही है, तो आप उसे भी आटे की मदद से सील कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस डन। आपने कम से थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेम को रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं, दरमियाना भी नहीं, बस थोड़ा सा लिटिल बिट नॉर्मल। ठीक है, आपने इसे जब तक रखना है जब तक कि आप महसूस करें कि आपकी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है। जब स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ हमें चाहिए होंगी आइस क्यूब्स, बर्फ़ हमें चाहिए होगी। बर्फ़ के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो आप ढक्कन के दरमियान में रखेंगे। इससे होगा क्या, जो स्टीम पूरे लिड पर, पूरे ढक्कन पर जाएगी ना, वो एक जगह जमा हो जाएगी जहां आपका आइस होगा। ये देखें, ये जो स्टीम्स है ना, ये बबल्स जो हमारे ढक्कन पर आई हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दरमियान में जाना शुरू हो गई है। सिर्फ पानी की वजह से जो पानी इवेपोरेट हुआ है वो बर्फ़ में जाकर बिल्कुल मिडल में आ जाएगा और उसके बिल्कुल नीचे जो हमने ग्लास बाउल रखा था, शीशे का बाउल रखा था, उसमें जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा प्रोसेस तकरीबन 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका जबरदस्त प्योर ऑर्गेनिक होममेड रोज वाटर तैयार है, जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे क्योंकि शेल्फ लाइफ में जो है वो बगैर केमिकल के कभी भी ये स्टोर नहीं होगा। आपने स्टोर करने के लिए इसे फ्रिज में रखना है और अपने चेहरे पर डेली स्प्रे करना है, दिन रात, और दिन में 2-3 दफ़ा तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी रेमेडीज़ में यही इस्तेमाल किया करें। मैं अपना खुद बनाती हूँ, इसीलिए आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप प्लीज़ प्योर और ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल किया करें। लिंक भी आपसे इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप अच्छी शॉपिंग करें, फेक शॉपिंग से बच जाएं, क्योंकि आजकल जो है ना ऑनलाइन बस गंद बेच रहे हैं और कुछ नहीं। वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइएगा। हमेशा की तरह मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, और आपका रोज़ वाटर कैसे बना इसकी पिक्चर आपने मुझे इनबॉक्स में सेंड करनी है, इसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।